हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं भिन्नों का भाग। ये क्लास 4 की बुक से लिए गए हैं सवाल। आज हम आपको क्लास 4 की बुक के सवाल कुछ समझाते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने पहला सवाल लिया है 3/5 भागे 4, यानी कि 3/5 में 4 का भाग देना है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। 3/5 को सिंपली लिख लिया, ठीक है बच्चों। जैसे दिए था वैसे ही लिख लिया इसको। यहाँ पर बच्चों को चेंजिंग करनी पड़ती है। देखिए, आप ये देखेंगे कि किसी भी संख्या में 1 का भाग दे दो तो कोई अंतर नहीं होता। यानी कि 4 है, 4 में अगर हम 1 का भाग दे दें, यानी इसके बटे में क्या लगा लें, 1 लगा लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 ही आना है, तो यानी कोई अंतर नहीं होगा। तो हम सबसे पहला स्टेप का क्या कर लेंगे कि इनके बटे में 1 लगा लेंगे, ठीक है बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 3/5 को कुछ नहीं करना होता बच्चों, उसको सेम वही का वही लिखा रहने दो। यहाँ पर चेंजिंग करनी होती। अभी क्या लिखा है, 4/1। हमने इसको क्या बनाया, 4/1। तो भाग करने के लिए करते क्या है, ये जो भाग है इसको गुणे में कन्वर्ट कर लेते हैं। काहे में, गुणे में। तो जो 4/1 है तो इसको 1/4, यानी कि जस्ट अपोजिट, इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं। क्या बच्चों कर लेते हैं, जैसे 4/1 लिखा तो 1/4, यानी 1 को ऊपर पहुंचा देंगे और 4 को नीचे कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी कि अभी भाग में है, ये क्या हो जाएगा, गुणे में। तो यहाँ पर हम करेंगे व्युत्क्रम। तो यहाँ पर हम लगाएंगे गुणा। क्यों, क्योंकि हम इनका अभी व्युत्क्रम कर रहे हैं। ये ऊपर पहुँचा देंगे, ऊपर वाला कहाँ ले आएंगे, नीचे। तो 1/4। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या चेंजिंग किया कि अभी तक 4/1 था, अब मैंने उसको 1/4 कर लिया, यानी ऊपर 1 को पहुँचाया, 4 को क्या कर लिया, नीचे पहुँचा लिया। ये भाग में इसको कन्वर्ट करके गुणा में कर देंगे, क्योंकि गुणा वाला वो भाग वाला गुणे में हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब सिंपली आप क्या कर लो, गुणा। हमने भिन्नों के गुणों में आपको सिखाया है, गुणा हमेशा सामने सामने का होता है, अंश का अंश में, हर का हर में। तो 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 × 3, यानी 3 × 1। 3 का गुणा 1 में होगा और 5 का गुणा 4 में होगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 3 का 1 में होगा तो 3 × 3, और 5 का 4 में होगा तो 5 × 20, यानी 3/20 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए फिर हम दूसरा सवाल लेते हैं। तो चलिए फिर आपको दूसरा सवाल समझाते हैं। तो चलिए बच्चों, दूसरा सवाल हमने ले लिया। सवाल क्या था, 6/7 भागे 3, यानी 6/7 में 3 का भाग देना है। तो हमने सिंपली इसको लिख लिया। अब आप देखेंगे 3 में हर नहीं है, यानी कि 3 सिंपली लिखा है, इसमें क्या नहीं है, हर। जब हर नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 लगाने से कोई फ़र्क उसमें पड़ने वाला में से नहीं है, तो हमने 1 लगा लिया, ठीक है बच्चों। अब हमने सिंपली इसको क्या कर लिया, आगे लिखा 6/7। अब हमने यहाँ पर क्या किया था, भिन्न को व्युत्क्रम किया था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे भिन्न व्युत्क्रम। भिन्न का क्या कर देंगे, व्युत्क्रम। भिन्न को हमने यहाँ पर व्युत्क्रम कर दिया। क्या था अभी तक था 3/1। हमने इसको क्या बनाया था, 3/1। तो ये भाग का चिन्ह है, इसको क्या कर देंगे, गुणे में कन्वर्ट कर देंगे, और इनको क्या कर देंगे, चेंज। तो भाग की जगह हमने गुणा किया, और ये ऊपर पहुँच गया और 3 नीचे चला गया, 3 नीचे आ गया और 1 ऊपर चला गया, तो 1/3 हो गया। अब हमारा गुणा करना क्या हो जाएगा, आसान, यानी आंसर हमारा निकलना क्या हो जाएगा, आसान। 6 का गुणा 1 में कर देंगे, यानी अंश का हर में हर का। तो 6 × 6, यानी 6 × 1 पहले करेंगे, फिर 7 × 3 करेंगे,
स्टेप बाय स्टेप आपको देखो समझा रहे हैं बच्चों, बहुत सरल तरीके से। आप बस वीडियो को क्या करना है, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। और हाँ बच्चों प्लीज़ नोट कॉपी में रोज़ नोट करना है आपको। हम एक एक करके सारे के सारे सवाल आपको समझाएंगे, हर टाइप के सवाल, हर टाइप की मीनिंग हम आपके लिए सब वीडियो लाएंगे। ठीक है बच्चों, रोज़ डेली एक वीडियो पड़ेगा। तो आपको रोज़ को रोज़ क्या करना है, आपको देखना है और कॉपी में नोट करना है। बच्चों लाइक ज़रूर करना है, प्लीज़ बच्चों लाइक ज़रूर करना है आपको। तो 6 एकम 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा और 7 × 21 यानी कि 21 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या आ गया हमारा 6/21। इसको अगर आप काट भी सकते हैं बच्चों, क्यों, ये 3 से कट रहा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 यानी 2 आपका क्या आ जाएगा 7, यानी 3 से कट रहा है। जो संख्या जिस संख्या से ऊपर की संख्या काटेंगे वही से नीचे की काटना पड़ता है बच्चों। काटने में ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये 3 से कट रहा था, ऊपर भी 3 से कट रहा था। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 यानी 2/7 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। बच्चों इसमें करते क्या, जो मैंने यहाँ पर ये चिन्ह बदला है, भाग क्या लगाया, भाग की जगह मैंने यहाँ पर गुणा लगाया। बच्चों हम आपको समझाते हैं यहाँ पर होता क्या है। देखिए हम आपको सिंपली एक पेज में आपको समझाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो आप कोई भी सवाल ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर चेंजिंग की थी। ठीक है बच्चों, हम आपको समझाते हैं होता क्या है। हम भाग को काहे में लिखते हैं, हर में लिखते हैं। जिसका भाग देना होता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। यानी कि जैसे हमें 4 में 2 का भाग देना, तो हम ऐसे ही तो लिखेंगे बच्चों, ऐसे लिखेंगे ना, जैसे हमें 4 में 2 का भाग देना, तो 4 क्या हो जाएगा 2। तो ऐसे ही हमें 3/5 में 4/1 का भाग देना था। तो सिंपली यहाँ पर देखो कैसे करते हैं, 3 का भाग इसमें कितने में देना, 3/5 में 4/1 का भाग देना। ये गुणे में कन्वर्ट कैसे होता है ये हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर। तो बटे लगाया, अभी 3/5 एक ही संख्या लिखी, मान लो ये कुछ भी, मान लो ये इतना बड़ा 4 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये कुल मिला के x लिखा हुआ है और नीचे जो संख्या होगी y लिखी होगी। ठीक है बच्चों, तो 4/1 मैं लिखूंगी यहाँ पर, 4 मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अब होता क्या है कि जो सबसे नीचे संख्या रहती है उसका सबसे ऊपर गुणा हो जाता है, मैंने ऊपर पहुंचा दिया। और ये जो होगा दूसरे नंबर की, ये यहाँ पर चली जाती है। तो यानी कि क्या होता है, इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो देखना बच्चों 3 × 1 यानी क्या होगा, सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर गुणा होगा, गुणे में जाती है। नीचे वाली संख्या कहाँ जाएगी, इस गुणे में, और ये जाएगी इसमें। तो क्या लिखा होगा 3 × 1, 3 × 1, ये यहाँ चला गया। फिर ये बटे लिखा है ना बच्चों, ये तो यहाँ चला गया, फिर बटे लगा, हमने भी बटे लगा दिया। अब 4 का गुणा 5 में कर दो, तो 4 × 5, तो ये यहाँ पहुँच जाता है। अब बच्चों आप सेम देखो, हमने यहाँ पर आपको बताया था कि ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है, और ये भाग में है तो ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, गुणे में। आपको सिंपली याद हो तो ये रखना है। पर ये आता कैसे, ये यहाँ से आता है बच्चों, ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी था, ताकि आप ये सोचो कि ये पता नहीं कैसे कर लिया है। तो हमने कर नहीं लिया, ये ऐसा होता है। y और x और y में संख्या लिखी होती है, तो जो सबसे नीचे हर में होती है संख्या वो सबसे ऊपर चली जाती है, और जो दूसरे नंबर पे होती है वो दूसरे नंबर पे चली जाती है। तो आप देखोगे इसके बीच में क्या लगा है, बटे लगा है, तो नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाएगा, तो ये इसमें चला जाएगा। तो यही तो हमने यहाँ पर किया है। बस बच्चों इतनी सी बात आपको छोटी सी समझानी थी। तो चलिए फिर हम लेते हैं तीसरा सवाल आपका। तो सिंपली हमने तीसरा सवाल, तो आइए फिर तीसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा सवाल बच्चों हमने नोट कर लिया, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर 8/13, तो हमने सिंपली इसको क्या कर लिया, 8/13 को 8/13 लिख लिया। चिन्ह क्या, भाग लगा लिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हर नहीं दिए, तो 6/1 जैसे ऊपर हमने किया है वैसे यहाँ पर 1 लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या लिख लिया 8/13, सिंपली हमने इसको लिख लिया। इसके बाद इसको ऊपर किया, इसको नीचे किया। यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है ना बच्चों, अभी हमने आपको क्या बताया, ऊपर के सवालों में बताया है, चिन्ह यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो भाग की जगह क्या हो गया गुणा, और ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, यानी 1 ऊपर चला जाएगा, 6 क्या आ जाएगा नीचे। फिर हम गुणा करेंगे, तो 8 एकम 8, यहाँ पर 8 आएगा, और 13 × 6, यहाँ पर
13 का गुणा 6 में करेंगे बच्चों तो आएगा 13 छंग 78। यही हो जाएगा आपका आंसर। आप काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, 2 से कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, चाहे तो आप काट सकते हैं, वरना सेम टू सेम लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको वीडियो पूरा देखना है और देखने के बाद आपको बच्चों लाइक करना है। कॉपी में नोट ज़रूर करना, कॉपी में नोट करना आप नहीं भूलना, आपको कॉपी में नोट रोज़ की रोज़ करना, क्योंकि हम रोज़ कोई ना कोई वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे और कुछ ना कुछ रोज़ एक वीडियो में सिखाएंगे कुछ नई चीज़ आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। बच्चों जो दूसरे नंबर पे सवाल दिए है, ऊपर के 3 सवाल आपको करना है, बाकी जो नीचे के 3 सवाल है वो हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो लाइक करिए और कमेंट करिए जो सवाल